न्यूयॉर्क टाइम्स के दफ्तर में सब सहाफ़ी सुबह की मीटिंग में मसरूफ़ हैं। अचानक बाहर एक सहाफ़ी का फ़ोन बजने की आवाज़ आई। शुरू में सब ने बजते हुए फ़ोन को इग्नोर किया और मीटिंग जारी रखी, मगर ये फ़ोन मतवातर बजता जा रहा था। इसलिए ब्यूरो चीफ ने मदीहा नामी सहाफ़ी को फ़ोन उठाने का इशारा किया, जिस पर मदीहा मीटिंग रूम से बाहर आई और अपने डेस्क पर बजते फ़ोन को उठाया। जैसे जैसे वो फ़ोन सुनती जा रही थी, वैसे वैसे उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। फ़ोन बंद करके वो भागती हुई मीटिंग रूम में वापस गई और सबको अपनी कॉल की तफसील बताई। ये खबर सुनते ही ब्यूरो चीफ ने फ़ौरन अपने सारे सहाफ़ियों को कहा कि वो अपना काम छोड़कर फ़ौरन अपने ज़राए से इस खबर की तस्दीक करें। अगले 2 घंटे न्यूयॉर्क टाइम्स के सारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट फ़ोन पर बिजी रहे और फिर ब्यूरो चीफ को बताया गया कि खबर की तस्दीक हो गई है। इसके फ़ौरन बाद ब्यूरो चीफ ने ऑर्डर दे दिया कि कल सुबह के अखबार में ये खबर शाया कर दी जाए। Pakistan lost a truly priceless opportunity. That there was a failed state in Pakistan. Many of the world's most vicious terrorists, including Al-Qaeda's, have been living in Pakistan. It is 4:31 in the afternoon. 90,000 Pakistani soldiers become prisoners of war. Freedom has no price. It is the precious possession of any nation. हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है।